कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। जी, अब फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का हम थर्ड या फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। थर्ड करते हैं जरा वो ज्यादा आता है अक्सर बच्चों को, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। जी, ए पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, z कैलकुलेट करना, वो साथ साथ लिखते जाएंगे। पहले लिखते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो ए पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, z कॉन्जुगेट। लेकिन ये z, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी z कॉन्जुगेट करें, ऊपर भी आयोटा नीचे भी। वो क्या करते थे, ऊपर वाले का अलग कॉन्जुगेट ले लेते, नीचे वाले का अलग। तो एक बड़ा सा कांटा आपके क्वेश्चन के ऊपर लगा दिया जाता है। आपको याद होगा मैंने एक बात वाज़ेह कही थी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसके ओवर में आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बात वाज़ेह कही थी। अब चूंकि उसमें आयोटा अगर आ जाए तो क्या करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो है हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं कि पहले हम इसको यहां से आयोटा खत्म करें, पहले हमारा टास्क ये है। अब इसका कॉन्जुगेट और बाकी चीजें बाद की चीजें। जब तक यही नहीं सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है।
ठीक है, 1 माइनस योटा है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्जुगेट लेना है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस योटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अभी हमने z ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर प्लस 2 योटा ओवर 1 माइनस 1, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 योटा ओवर 1 प्लस 1। यहां पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 योटा ओवर 2, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, अयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, अयोटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 1 माइनस 1 किया तो हमारे पास प्लस 2 योटा ओवर 2 यानी कि अयोटा आ गया। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन शुरू कंप्लीट नहीं हो गया, तो स्टार्ट हुआ है। अभी हमने पहले z को ठीक किया है, z को ठीक क्या किया, इसके नीचे हमने अयोटा नहीं आने देना, उसको सॉल्व किया। अब z के चीजें मालूम करते हैं। सबसे पहले क्या है जी, z का कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, ये प्लस है माइनस योटा। b क्या है जी, z प्लस z कॉन्जुगेट, क्या करेंगे जी, शाबाश, अयोटा माइनस योटा क्या हो जाएगा, 0। थर्ड पार्ट z माइनस z कॉन्जुगेट, अयोटा माइनस माइनस योटा, ये क्या हो जाएगा, योटा प्लस योटा इज इक्वल टू 2 योटा। डी पार्ट क्या हो जाएगा, z डॉट z कॉन्जुगेट, z कितना है अयोटा और z कॉन्जुगेट माइनस योटा का स्क्वायर -1, तो कितना हो गया 1। तो यूं आपने देखा कि आपकी इसके डी पार्ट तक, इसके डी पार्ट है, यूं हमने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट भी कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो उसमें उसने प्रॉपर्टीज दी है किसकी, कॉन्जुगेट की। ठीक है, क्या वो प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की, हम देखते हैं। ये बात इन जनरल ठीक होगी। वैसे तो उसने एक क्वेश्चन मार दिया, z इज इक्वल 2 प्लस 3 होता है और w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 होता है। ठीक है, और हमने ये बात साबित करनी है। इसमें 4 केसेस दिए, 1 2 3 4। ये एक्चुअल में चारों की चारों प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की। ठीक है, मेरे ख्याल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है। आपको अगर ये एमसीक्यू में पूछा गया तो आपने इसको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी टिक करना है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है जी, अब ये मैंने लिख ली है z ओवर w। अच्छा, अब इसको ना सिंपल सी बात में हमने इसको समझना है। ये क्वेश्चन में वैसे ही मैं आपको करवा दूंगा 2 प्रॉपर्टीज, वैसे इसमें कुछ भी नहीं। इसमें असल में उसने कहा कि अगर हम z प्लस कॉन्जुगेट, z प्लस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z और w, अगर मैं उनको ऐड करूं फिर उसका कॉन्जुगेट लूं, या मैं दोनों का पहले कॉन्जुगेट ले लूं फिर ऐड कर लूं, उनका आंसर सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की। दूसरी बात, उसने कहा मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करूं फिर कॉन्जुगेट लूं, या अलग अलग कॉन्जुगेट करके फिर सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी उनका आंसर सेम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई करूं पहले फिर कॉन्जुगेट लूं, या पहले कॉन्जुगेट लूं दोनों का फिर मल्टीप्लाई करूं, आंसर विल बी सेम। अब दी फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है, z ओवर w का कॉन्जुगेट लूं, यानी पहले मैं डिवाइड करूं फिर उसका कॉन्जुगेट लूं, या z कॉन्जुगेट और फिर उसका w कॉन्जुगेट लूं, तो दोनों का आंसर सेम होगा। इसमें से मैं फर्स्ट और फोर्थ डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट और फोर्थ में आपको करने से पता लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी एज इट उन्होंने डिस्कस नहीं की हुई, उन्होंने एज प्रॉपर्टी नहीं दी, उन्होंने क्वेश्चन आगे दिया। बहरहाल आपको चीजों का पता होना जरूरी है। ठीक है, पहला जी मैं पहले करता हूं, z प्लस ओमेगा इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट। अब इसमें हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जी मैं आपको तरीका बता चुका हूं अपने हाथ के अकॉर्डिंग, ये लेफ्ट है ये राइट। सबसे पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या करेंगे z प्लस w ऊपर बार, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं। यहां पे करते हैं z प्लस w, z मेरे पास कितना है 2 प्लस 3 होता है और w कितना है 5 माइनस 4 होता है।
अब इनके ब्रैकेट ओपन करते हैं जी। आपको पता है, हमें पता है कि हम रियल नंबर्स को अलग से ऐड करते हैं और जो इमेजिनरी उनको अलग से। तो 2 + 5 चलिए इनको अलग अलग कर लें। 3 योटा माइनस 4 योटा। 2 + 5 कितना हो गया 7 और 3 योटा माइनस 4 योटा कितना देगा माइनस योटा। अब आपका अभी तक ये साइड कंप्लीट नहीं है, आपने z प्लस ओमेगा का कॉन्जुगेट भी लेना है। यहाँ पर करेंगे z प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 7 प्लस अयोटा। आपको पता है कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने राइट हैंड साइड कर ली। राइट हैंड साइड में क्या है जी कि पहले आप z कॉन्जुगेट लें, फिर ओमेगा कॉन्जुगेट यानी कि w कॉन्जुगेट, फिर उसको सॉल्व करें, फिर ऐड करें, तो आंसर सेम होना चाहिए। हम देखते हैं कि बात ठीक भी है कि नहीं। तो z कॉन्जुगेट मेरे पास क्या है 2 + 3 योटा, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 योटा। और w कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आ जाएगा 5 + 4 योटा। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, तो 2 - 3 योटा प्लस 5 + 4 योटा। रियल ने रियल से किया 7 और ये से क्या हो गया प्लस अयोटा। ये आपके पास क्या आ गया है इसका आंसर, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या है 7 + अयोटा। आपने देखा कि किस तरह से नई प्रॉपर्टी की क्वेश्चन अप्लाई किया और ये दोनों साइडें साबित हुई, लेफ्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और शुरू में आंसर भी सेम कर सकते हैं z + w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। यहाँ पर एक कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो, कुछ क्वेश्चंस में जिसमें हम बार लगाते हैं ना उसको हम कहते थे हम पहले सॉल्व करते थे। ये वो बार नहीं है, ये कॉन्जुगेट की बार है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो उसको ऊपर क्या लगा देते हैं बार। अब हम फोर्थ वन इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकंड और थर्ड आप खुद कीजिएगा, कोई इश्यू हो तो मुझे बता देना, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये फोर्थ वन आपके पास क्या आ रही है z ओवर ओमेगा, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अलग और ओमेगा कॉन्जुगेट अलग। चलिए z ओवर ओमेगा पहले उसी तरह आप लिख लीजिएगा जी। टेक लेफ्ट हैंड साइड z ओवर ओमेगा कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे फिर कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले z ओवर ओमेगा करते हैं ओवर 5 - 4 योटा। अब बेटा यहाँ पर आप लोग गलती क्या करते हैं कि इसका डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लेते हैं, जबकि मैंने आपको एक बात बताई कि डिनोमिनेटर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं आने देना। इन अदर वर्ड्स डिनोमिनेटर में अयोटा को हमने बिल्कुल भी नहीं आने देना, ठीक है। अगर आ रहा है तो क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 + 3 योटा ओवर 5 - 4 योटा इंटू 4 + 4 योटा ओवर 5 + 4 योटा, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 3 योटा इंटू 5 + 4 योटा ओवर 5 - योटा 4 योटा इंटू 5 + 4 योटा। हो सब क्या आपको यहां तक क्लियर समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे जी ऊपर देखें, इसको हम एज इट मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अपने तरीके से करते हैं। 10 + 8 योटा प्लस 15 योटा प्लस 12 योटा का स्केयर ओवर इसको करेंगे 5 का स्केयर - 4 योटा का स्केयर। तो यहां पे क्या बन जाएगा 10 + 23 योटा प्लस 12 इंटू -1 ओवर 5 का स्केयर 25 - 16 योटा का स्केयर। योटा स्केयर की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, आपको पता है इस चीज का। 10 + 23 योटा -12 ओवर 25 + 16, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी -2 + 23 योटा ओवर 41। अब इसको a + b की शक्ल में जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा जी। तो अब हम इधर इसको a + b की फॉर्म में लिखेंगे तो -2 ओवर 41 +
23/41 आयोटा। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की है, ठीक है जी। इसको आई होप सो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड समझ आ गई होगी। अब हम राइट हैंड साइड को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। राइट हैंड साइड को क्या डिस्कस करेंगे जी, गौर करें। राइट हैंड साइड मेरे पास है z कॉन्जुगेट ओवर, अब यहां पे लिख लें जी जैसे हम पहले लिखते हैं, नाउ टेक राइट हैंड साइड z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 योटा, और w कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 5 प्लस 4 योटा। अब इनको डिवाइड करते हैं z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट, 2 माइनस 3 योटा ओवर 5 प्लस 4 योटा। अब कुछ बच्चे ये करते हैं, कहते हैं ये दोनों साइडें उसका आंसर इसका आंसर सेम नहीं है, तो इनके लिए फिर वही बात कहूंगा कि हमने डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रहने देना। जब तक हम अयोटा को खत्म नहीं करते ना तब तक हमारा सोल्यूशन आता है, और ना ही तब तक हम ये फाइनल कर सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसको कंप्लेक्स इसका कॉन्जुगेट लें और ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई, ओवर 5 प्लस 4 योटा इंटू 5 माइनस 4 योटा। इस पे जरा गौर करें, जो चीज गौर करने वाली है, तो जी इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं जी, 10 माइनस 8 योटा माइनस 15 योटा प्लस 12 योटा का स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 योटा का स्क्वायर, वो स्क्वायर है। तो यहां पर गलती नहीं करते रहेंगे सब बच्चे सामने, 10 माइनस 23 योटा प्लस 12 माइनस 3 योटा स्क्वायर की जगह -1 25। बेटा ये याद रखना, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो 25 माइनस 16 योटा स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 10 माइनस 23 योटा माइनस 12 ओवर 25 प्लस 16। अब मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया, आपने कुछ सोचना है ये माइनस से प्लस कैसे हुआ, ठीक है। जिन बच्चों को समझ आ रही है कि ये माइनस से प्लस कैसे हुआ है, उसको समझेंगे इस एक्सरसाइज 2.5 उसने अच्छी तरह से की है। अगर जिसको ये समझ नहीं है तो फिर प्लीज उसको रिकॉल करें एक्सरसाइज 2.5 को। 10 माइनस 12 माइनस 2 23 योटा ओवर 41, देखिए हो गया -2 ओवर 41 और -23 ओवर 3 ओवर 41 योटा। तो गौर करें, उसमें भी हमारा यही आंसर था और इसमें भी हमारा यही आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और अगर किसी को कुछ हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है जी। जी ये जो हमारी राइट हैंड साइड इधर आई, लेफ्ट हैंड साइड आई थी, z ओवर ओमेगा का कॉन्जुगेट चले जी। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के 5 और 6 पार्ट जो है वो भी आप कर लें। उसमें से मैं आपको करवा देता हूं जी 6 वाला मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन है उसमें कुछ भी नहीं। 1 ओवर 2 योटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज द imaginary part of। अच्छा ये क्वेश्चन पहले समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझना ऑफ z, पहले तो उसको अंडरस्टैंड करें कि ये है क्या। याद रखें जब तक हम क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड करेंगे उसका सोल्यूशन कैसे हम पॉसिबल है कि हम बना सकें। तो पहले तो उसका जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें कि वो क्वेश्चन हमसे कर क्या रहा है। उसने ये कहा है
कि 1/2 योटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पहले तो मुझे ये पता होगा कि z मुझे क्या दिया हुआ है। z बिल्कुल हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 का z हम यूज करेंगे। z इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा। अब मुझे आप ये बताएं इस z में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है जी। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इसका बनेगा आपके पास 3। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना तो उसका आंसर 3 आया है तो हम कहेंगे ये बात ठीक है, नहीं है तो हम कहेंगे ये बात गलत है। आपको कुछ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं, फिर एक दफा निकाल कर देते हैं। 1/2 योटा इंटू z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी कि ये जो पोर्शन है इसको जब मैं सॉल्व करूंगा उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, z का इमेजिनरी पार्ट। अब सोचिए z क्या है, z हमने कोई खुद से नहीं जनरेट किया, z उसने क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ वो है 2 प्लस 3 होता है। अब मैंने z का इमेजिनरी पार्ट निकाला हुआ है 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है जी बच्चों। तो पहले तो हम क्या करते हैं जी, इसको यहां पे लिखते हैं सोल्यूशन। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 माइनस 3 होता। मैं क्या करता हूं, z को माइनस z कॉन्जुगेट से करता हूं। तो z मेरे पास है 2 प्लस 3 होता, और यहां पे माइनस लगाते हैं 2 माइनस 3 होता। तो 2 प्लस 3 होता माइनस 2 प्लस 3 होता। ये रियल के साथ कट गया, ये क्या बन गया 6 होता। ठीक है जी। अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, 1/2 योटा के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे जी, 1/2 योटा इंटू 6 योटा। अब ये योटा योटा के साथ कट गया, 2 1/2 3। तो गौर करें आंसर क्या है 3, और z का इमेजिनरी पार्ट क्या था 3। यहां पर अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इमेजिनरी पार्ट तो 3 योटा होगा, तो ये बात गलत है। हम इमेजिनरी पार्ट में योटा को साथ नहीं लेते, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ योटा का कोफिशिएंट लेते हैं। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही, नहीं याद बैठ रही, तो आप एक्सरसाइज 2.5 को फिर से डिस्कस करें और उसको देखें, फिर आपको भी समझना है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। तो यूं आपके ये 6 का 6 पार्ट भी हो गया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.6 का विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग। अगर हम ये समझें, अगर हम ये कंसीडर करें कि उसने 2.4 में से क्वेश्चन नहीं देना, या उसने रिव्यू में से एक्सरसाइज 2.4 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं देना, उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर वो कहां से दे सकते हैं। फिर जो हमारे साथ एक्सरसाइज बचती है वो है 2.6, और 2.6 में कौन सा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा कि एक्सरसाइज 2.4 के बाद 2.6 इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि 2.4 छोड़ दें, हम 2.6 का 7 कर लें, हमारा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्लियर हो जाएगा, ये बात गलत है, ऐसे नहीं होगा। 2.4 करना पहले जरूरी है, नहीं तो आपके लिए 2.6 भी करके आपको वो फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके पहले 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। 7 के जो फर्स्ट पार्ट है वो इंतहाई इजी है, सेकंड में थोड़ा सा टेक्निकल है, और जो 3 है वो भी बहुत इजी है, ठीक है, आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जी। लिखा क्या हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आप कहेंगे कि हमें वो इशू हो रहा है उसको समझ नहीं आ रही। तो जी 4 प्लस अयोटा। अब वो ये कह रहा है कि जी इसमें से मुझे x और y फाइंड आउट करने हैं। अंडरस्टूड है, x और y अननोन है। अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच बहुत सारी होती है, हर टीचर के बड़े मेथड होते हैं। मेरी कोशिश जो है वो आसान मेथड की तरफ है। अगर आपको इससे आसान सोल्यूशन मिले तो जरूर आप वो भी कीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि आपने यही करना है। बाहर आने से आसान आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। तो x प्लस अयोटा y, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 2 माइनस 3 होता, ठीक है जी। ये बात बड़ी आसान है। जो ही ये नीचे आया डिनोमिनेटर में, आपने गौर किया लॉजिक के डिनोमिनेटर में योटा आ गया, बाकी बात बाद में, पहले मैं योटा का हल निकाल लूं जरा, बाकी बात बाद में। आपने क्या किया, आपने कहा जी x और y निकालने में पहले जरा योटा का तो कुछ हल कर लें। इसका लिए हमने कॉन्जुगेट, और उस कॉन्जुगेट के बाद हमने इसको किया मल्टीप्लाई, ठीक है जी।
यहाँ पे मैंने खुद जान के लिखा है वाई ओटा, यहाँ पे योटा वाई, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए लिखा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे जी, सॉल्व करते हैं। इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें, 8 प्लस 12 योटा प्लस 2 योटा प्लस 3 योटा का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 6 योटा माइनस 6 योटा माइनस 9 योटा का स्क्वायर। ठीक है जी। तो बड़ा इस पे हम फार्मूला लगाते हैं, क्यों हमने ये किया जी। अब नीचे तरफ मूव करते हैं, इसका 2 का स्क्वायर माइनस 3 योटा का स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे 8 प्लस 14 योटा प्लस 3 इंटू माइनस 1 ओवर 4 माइनस 9 योटा का स्क्वायर। एक स्टेप और इधर ही कर देते हैं जी, 8 प्लस 14 योटा माइनस 3 ओवर 4 माइनस 9। ये अब आपने फिर ये मैंने एक स्टेप छोड़ा है, आपने खुद सोचना है कि जी ये माइनस कैसे प्लस हो गया, योटा स्क्वायर कहां पे गायब हो गया। ठीक है, आपको मैं सॉल्व तो नहीं करके दूंगा, ये बात बताऊंगा नहीं, आपने खुद ढूंढनी ताकि आपकी भी पता लगे आप कितने पोटेंशियल है आपको ऑनलाइन सीखने में। तो मैं आपको इतना इंडिरेक्ट हूँ, योटा स्क्वायर की वजह से प्लस हुआ है, बस बाकी आपने खुद ढूंढना है। ठीक है, अगर कोई इश्यू हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे जी, 8 माइनस 3 5 प्लस 14 योटा, सॉरी मैं उस साइड भी लिखनी साथ, x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू 5 प्लस 4 योटा ओवर 13। अब हम क्या करते हैं, जिसको जरा अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है जी, 5 ओवर 13 प्लस 4 ओवर 13 अयोटा। तो मैंने क्या किया, अब याद रखिएगा हमेशा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाए सेम है, फिर कॉल करें, जब भी कहा जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो इस बात का मतलब ये है कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो इमेजिनरी और रियल पार्ट सेम है। अब ये दोनों इज इक्वल टू है, हमने कहा है बराबर है, तो इसका मतलब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है। तो इसलिए मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 5 ओवर 13 और y इज इक्वल टू 4 ओवर 13। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 ओवर 13 और y इज इक्वल टू 4 ओवर 13। मैं आपको 12 कह रहा हूं, आंसर पीछे से जरूर चेक किया करें, क्योंकि जब हम आंसर पीछे से चेक करते हैं हमें आंसर याद हो जाता है, और जब हमें आंसर याद होता है तो हमें फिर पता रहता है कि भी ये क्वेश्चन का आंसर ये, तो कहीं खुदा ना खासा हमारे सोल्यूशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट देखते हैं कि वो क्या है। इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई योटा प्लस 2 योटा माइनस 1। तो अब आप कहेंगे सर हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 का फर्स्ट पार्ट है हम उसको इसी तरीके से करते हैं जी, इसको उठाते हैं, इसको तो जाके डिवाइड कर देते हैं। तो मैं उसमें ये कहूंगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन फिर मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा।
तो बजाय इसके हम क्वेश्चन को मुश्किल बनाए, हमने कोशिश करनी है सोल्यूशन आसान बनाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, सोल्यूशन आसान बनाना है। अब क्या करेंगे, इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, फिर जो रियल और इमेजिनरी आएंगे उनको कंपेयर करेंगे और उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं जी। इसको थोड़ा सा लेंथी और टेक्निकल है क्वेश्चन, तो इसको जरा फोकस करके समझिए। 3 को x के साथ किया, 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा और माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं जी, यहां पर आते हैं 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा, और ये अयोटा की जगह माइनस 1 पुट कर दें, यहां पर क्या आ गया प्लस 2y, और यहां पर आते हैं जी, ये क्या बन जाएगा 2x माइनस, यहां पे करते क्या है जी 2x, ये स्टेप रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि जो रियल वाले हैं उनको अलग कर लें और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जहां पुट होती है वो कर लें। ठीक है जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1। ठीक है, जब मैंने पुट की दी क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1। अब आप खुद गौर करें, इसमें जो रियल है उनको अलग कर दें और जो इमेजिनरी है उनको अलग कर दें। ठीक है जी, तो 2x माइनस 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 4y अयोटा। अब आप अपनी आसानी के लिए क्या करें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप अयोटा कॉमन ले लें। ठीक है, ये आपको बड़ा आसान हो जाएगा इससे क्वेश्चन समझने में। तो यहां पर आप सिंपल सिर्फ फिलहाल अयोटा कॉमन लें। अभी 2 इसमें से मुझे पता है 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन 2 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब ये देखिए जी, ये दोनों साइड पर कॉम्प्लेक्स नंबर है और दरम्यान में इज इक्वल टू, इसका मतलब इसके रियल और इसके इमेजिनरी क्या है, इक्वल है। क्या करेंगे जी, इसका रियल क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको हमने एक साइड पे कर लिया, अब इनको भी कंपेयर करते हैं। 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4y। अब क्या करेंगे कि x वाली रकम इधर ले आते हैं, 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा 3y माइनस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे क्या बच गया -y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। अब आपने यहां पर मैं आपको लेकर चलूंगा वापस छोटी क्लासों में, छोटी क्लास यानी 6, 7 और 8 में। आपको याद होगा कि जब हम यूज करते थे कि हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते थे। लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि हम x या y की वैल्यू निकालें और एक इक्वेशन में पुट कर दें। दूसरा, उनके जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर दें। ठीक है, तो हम आसान अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, हमने मुश्किल अप्रोच को नहीं अपनाना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। वैसे आपको यहां पर एक चीज बताओ, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, हम इसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने मैट्रिक्स की एप्लीकेशन देखी थी कि जी उससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बहरहाल हमने उसको तो यूज करना नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, अगर हम करेंगे तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। आसान सॉल्यूशन की तरफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू -1 माइनस 2y। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 ये लिखना जरूरी है ताकि चेकर को अंदाजा हो कि आप कौन सी वैल्यू कहां से उठा रहे हो, किस में पुट करें। तो -y माइनस 2, अब x किसकी इक्वल है, -1 माइनस 2। तो यहां पे हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, -1 माइनस
2y इज इक्वल टू 2, तो -y प्लस 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर देखेंगे 4y में से y गया तो 3y, और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 2 0, 3y इज इक्वल टू 0। तो हमने y फाइंड आउट करना, 3 को तो डिवाइड कर देना, तो y आपके पास क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन को गौर से पढ़े तो हमने x और y दोनों ही फाइंड आउट करने, हमने सिर्फ x नहीं फाइंड आउट, y नहीं फाइंड आउट करना, x भी करना। तो इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें कर दें, इसमें कर दें, इट्स अप टू यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1, x आपके पास क्या आ जाएगा -1। तो यूं हमने देखा कि हमने किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आंसर फाइंड आउट किया। हमारा टास्क ये था, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल नहीं लेंथी, हम कहेंगे इसको, मुश्किल भी थोड़ा बहुत है लेकिन लेंथी ज्यादा है। जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह उसको कीजिएगा। अगर आपको कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए लेक्चर में। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, साइंटिफिक नोटेशन। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए।